हेलो स्टूडेंट्स, एक और हम वीडियो लेके आए आपके लिए जो कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एन डी भट्ट की चैप्टर नंबर 10A का एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट सी का सी कंडीशन क्या है हमारे पास, इंक्लाइन। इस क्वेश्चन में सी पार्ट में 3 क्वेश्चन गिवन है 1, 2, 3 जो कि तीनों के तीनों ही इंक्लाइन से रिलेटेड होंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की, इसी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अदर 2 कंडीशन और पढ़ी थी, पैरेलल, और सेकंड वीडियो में हमने परपेंडिकुलर पढ़ा। तो ये लाइन की तीसरी आर्टिकल है जिससे रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन गिवन होंगे जो कि इंक्लाइन है। कभी लाइन इंक्लाइन टू द एचपी होगी, कभी लाइन इंक्लाइन टू द वीपी होगी। तो इस कंडीशन में बस यही ध्यान देना है, लाइन जिसके पैरेलल होगी उसमें ट्रू लेंथ देगी और जिससे इंक्लाइंड होगी उसमें वो अपरेंट लेंथ देगी। फॉर एग्जांपल, लाइन यदि वीपी से इंक्लाइंड है तो वीपी में वो अपरेंट लेंथ गिवन होगी, वीपी में वो अपरेंट लेंथ शो होगी, और एचपी के पैरेलल होने की वजह से वो एचपी में ट्रू लेंथ देगी। सिमिलरली यदि लाइन एचपी से इंक्लाइंड होगी, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एचपी से इंक्लाइंड किया इसको, तो एचपी में इसका प्रोजेक्शन हमें छोटा विजिबल होगा। यदि वो लाइन 10 है तो ये नियर अबाउट हमें बिलो 10 दिखाई देगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वही है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए 75 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग पोजीशन। इसमें सी का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी इन द एचपी एंड इट्स वन एंड इन द पीपी। तो किसी भी क्वाड्रेंट की लैंग्वेज गिवन नहीं है, तो हम इसको किस में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले से सॉल्व किया हुआ है, वीपी ऊपर एचपी नीचे मार्क किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब चूँकि इसमें कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं थे, उसने कहा था इन द एचपी, तो कैन बी सीन इन द वीपी, वीपी में 0 डिस्टेंस तो ए डैश आ गया, एंड इट्स वन इन द वीपी तो कैन बी सीन इन द एचपी। तो हमारे पास ए डैश और ए दोनों एक ही रेफरेंस लाइन पे आ गए। अब कंडीशन क्या थी, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। तो एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जिस तरीके से हम अपोजिट प्लेन में डिस्टेंस मार्क कर रहे थे कि एचपी से जो भी गिवन वैल्यू होती थी हम उसको वीपी में ले रहे थे और वीपी से वाली वैल्यू को हम एचपी में ले रहे थे। सिमिलरली इंक्लिनेशन भी हम अपोजिट प्लेन में ही मार्क करेंगे। 45 डिग्री टू द वीपी तो कैन बी सीन इन द एचपी। सिमिलरली यदि ये एचपी से गिवन होता है एंगल तो हम कहाँ मेजर करते हैं, वीपी में। तो इस क्वेश्चन में 45 डिग्री टू द वीपी तो कैन बी सीन इन द एचपी। एचपी में हमें देखना है एंगल पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, ए, ये रहा। तो इसी पॉइंट से हमने एक एंगल मार्क किया 45 डिग्री का और उसके ऊपर ट्रू लेंथ कट की 75। तो बी के प्रोजेक्टर पे हमारे पास बी डैश मिल गया, ए डैश हमारे पास पहले से ही गिवन था। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपरेंट लेंथ ऑलवेज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। तो दिस इज द टीएल। तो अपरेंट लेंथ क्या हुई, ए डैश बी डैश, जो कि देखिए रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सॉल्व था, अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेफरेंस लाइन, क्लियर, इसके ऊपर प्रोजेक्टर ग्रे कलर का। अब देखिए मैं रेफरेंस लाइन में एक्स वाई मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट की टर्म नहीं गिवन थी तो हमने ऊपर वीपी मार्क किया, नीचे एचपी मार्क किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। इन द एचपी तो कैन बी सीन इन द वीपी। अब ये वीपी में देखिए 0 डिस्टेंस, तो दिस पॉइंट इज ए डैश एंड इट्स वन एंड इन द वीपी तो कैन बी सीन इन द एचपी, तो दिस पॉइंट इज ए। क्लियर? तो हमारे पास दोनों ही पॉइंट रेफरेंस लाइन पे हैं। अब हमें देखना है कंडीशन क्या थी। तो लाइन की कंडीशन क्या थी, 45 डिग्री टू द वीपी तो कैन बी सीन इन द एचपी। अब देखिए एचपी में मैं 45 डिग्री का एंगल मार्क कर रहा हूँ। तो एचपी में जहाँ भी ए की पोजीशन होगी वहीं से एंगल मार्क होगा, तो ए हमारे पास यही था, तो ये 45 डिग्री का एंगल हुआ। अब इस एंगल के ऊपर हम ट्रू लेंथ मार्क करेंगे। अब देखिए ट्रू लेंथ मैं कंपास से मार्क करूँगा, एक ये अच्छी हैबिट है कंपास से लेने के लिए, और मेरी एडवाइस है कि आप भी कंपास से ही मार्क करें टीएल, क्योंकि जब लाइन दोनों से इंक्लाइंड की कंडीशन आएंगी तो हमें 100% दोनों एंगल पे सिमिलर मार्क करना है। तो ये अभी से हैबिट डाल लीजिए कंपास से। क्लियर? दिस पॉइंट ए, तो दिस पॉइंट इज बी। क्यों? क्योंकि एचपी का एरिया है। अब देखिए हमारे पास ए आ गया, बी आ गया। ए के प्रोजेक्टर पे हमारे पास ए डैश है,
तो बी के प्रोजेक्टर पे क्या मिलेगा, बी डैश। चलिए तो देखिए बी का मैं प्रोजेक्टर मार्क कर रहा हूँ। अब जिस तरीके से ए के प्रोजेक्टर पर ए डैश, तो बी के प्रोजेक्टर पर बी डैश मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा, अब ध्यान यहाँ पे देना है आपको, जहाँ पे ए डैश की सिचुएशन होगी उसी के ठीक सामने मिलेगा बी डैश। क्लियर, तो दिस पॉइंट इज बी डैश। अब देखिए मैं कहता हूँ इन केस यदि ए डैश यहाँ होता तो ठीक इसके सामने यहाँ मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोजेक्शन में जब भी हम लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे तो अपरेंट लेंथ ऑलवेज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन ही मिलेगी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल कह लीजिए इसको। तो यदि ए डैश हमारे पास यहाँ आएगा तो इसके ठीक सामने बी डैश यहीं होगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और ये कंडीशन कब तक फॉलो होगी, जब तक कि लाइन की ये इंक्लाइन वाली आर्टिकल है, एक से इंक्लाइन होगा तो अपरेंट लेंथ पैरेलल ही होगी। इन केस जब लाइन दोनों से इंक्लाइन होती है तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास अब चेंज आ जाएगा, लेकिन आधी कंडीशन तक वहाँ भी हमारे पास यही सिमिलर कंडीशन होगी, अपरेंट लेंथ ऑलवेज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। चलिए अब हमारे पास देखिए दोनों प्रोजेक्शन आ चुके हैं। बी बी डैश एक प्रोजेक्टर पे है और ए डैश पहले से ही गिवन था, तो वीपी का प्रोजेक्शन हुआ हमारे पास ए डैश बी डैश, तो हमने इसको हाईलाइट किया वीपी के प्रोजेक्शन को। सिमिलरली एचपी का प्रोजेक्शन हमारे पास है ए बी, तो हम इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए दोनों प्रोजेक्शन हमारे पास हाई डार्क हो गए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टीएल गिवन थी। देखिए टीएल ये है, तो टीएल हमेशा बड़ी होती है, अपरेंट लेंथ हमेशा छोटी होगी। क्लियर, तो हमारे पास अब देखिए मैं इस पर टीएल मार्क कर रहा हूँ, दिस इज टी एल यानी ट्रू लेंथ। ये कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 75। क्लियर, तो थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे आप भी। तो इस तरीके से ये हमारा इंक्लाइंड सी का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, जो कि था इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी, तो कैन बी सीन इन द एचपी। दोनों पॉइंट गिवन थे, हमने ट्रू लेंथ के ऊपर एक्चुअल एंगल के ऊपर ट्रू लेंथ मार्क की और बी के प्रोजेक्टर में बी डैश मार्क किया। तो वीपी के प्रोजेक्शन को हाईलाइट किया और एचपी के प्रोजेक्शन को हाईलाइट किया। क्लियर, इसी सीरीज में सी का मैं सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए उसमें क्या करेंगे ये, अब देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। Inclined at 30 degree to the HP and it's 1 in 20 mm above it, parallel to and 30 mm in front of VP। देखिए वही सेम इंक्लाइन की कंडीशन थी। अब क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पे शायद मैं मार्क कर रखा है उसने, 20 mm above it means above the HP and 30 mm in front of VP, तो can be seen in the HP। तो मेन चीज़ क्या थी, एबो और इन फ्रंट। तो एबो इन फ्रंट किस क्वाड्रेंट की लैंग्वेज बनती है हमारी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो मैं देखिए एक रेफरेंस लाइन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वीपी ऊपर होता है रेफरेंस लाइन के, एचपी नीचे है। इसके ऊपर ग्रे कलर का एक प्रोजेक्टर। चलिए 20 mm above the HP, तो कैन बी सीन इन द VP। देखिए VP हमारे पास जीरो डिस्टेंस, सॉरी जीरो नहीं, 20 mm की वैल्यू पे हमारे पास ये क्या आया, VP का एरिया है तो ये A डैश। पैरेलल टू एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो कैन बी सीन इन द HP। तो 30 mm वैल्यू पे हमारे पास क्या आ गया, A। क्यों, चूँकि HP का एरिया है ये। चलिए सबसे पहला काम लोकस खींचते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो लोकस जरूर मार्क करेंगे। अब हमें देखना है लाइन की कंडीशन। लाइन की कंडीशन थी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, तो कैन बी सीन इन द वीपी। जो कि एचपी से इंक्लाइंड है तो हम वीपी में लेंगे। अब वीपी में ढूंढिए पॉइंट कहाँ है हमारे पास, देखिए वीपी का एरिया में ये रहा पॉइंट, तो इसी पॉइंट से एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री पे मैं एक एंगल मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा एंगल हुआ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यदि है तो इसके ऊपर हम ट्री लेंथ लेंगे। देखिए मेरे पास कंपास में ऑलरेडी 75 mm की एक लेंथ है। यदि ये ए डैश है तो इसका क्या नाम होगा, बी डैश, क्योंकि वीपी का एरिया है। अब देखिए जिस तरीके से ए डैश के प्रोजेक्टर पे ए मिल रहा है तो सिमिलरली बी डैश के प्रोजेक्टर पे बी मिलेगा। देखते हैं वो कहाँ मिलेगा। तो मैं प्रोजेक्टर मार्क कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। अब देखिए मैं एक फिंगर यहाँ पे रख रहा हूँ ए डैश, ये 2L पे बी डैश। तो ए डैश के प्रोजेक्टर पे देखिए यहाँ मिल रहा है ए,
तो देखिए बी इसके ठीक सामने मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बी डैश के प्रोजेक्टर पे। दिस पॉइंट इज बी। देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था अपरेंट लेंथ ऑलवेज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, तो दिस इज द टीएल और ये हो गई हमारी अपरेंट लेंथ। क्लियर। अब एचपी का प्रोजेक्शन हमारे पास ये हुआ, ये प्रोजेक्शन इसीलिए है क्योंकि बी बी डैश सेम प्रोजेक्टर पे है और ए डैश सेम प्रोजेक्टर पे पहले से गिवन था, तो ये हमारा एचपी का प्रोजेक्शन हुआ और ये बीपी का प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश। तो ये ट्रू लेंथ हो गई 75। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज गिवन थी। देखिए ग्रे कलर के एक्सटेंशन, तो आप भी ध्यान रखिएगा हमेशा एक्सटेंशन जो होंगे वो लाइट ग्रे कलर के होंगे और उसके ऊपर डार्क थिन एरो, थिन होंगे, डार्क जरूर करेंगे लेकिन साथ साथ थिन भी होंगे, लेकिन एरो जैसे ही होने चाहिए 1:3 के प्रोपोर्शन से। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इसका रेशो चेंज हो जाए। तो ये वैल्यू थी हमारे पास, कितनी थी, 20 mm और ये थी 30 mm। क्लियर। आई थिंक इसका सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सी का हम थर्ड पार्ट और देखते हैं। चलिए इस कैटेगरी का ये लास्ट क्वेश्चन है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी एंड इट्स वन एंड 15 mm in front of it, parallel to and 25 mm above the HP। अब देखिए इसमें क्लियर टर्म आ रही है इन फ्रंट एंड अबव। तो अबव इन फ्रंट किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस लाइन, ग्रे कलर का प्रोजेक्टर इसके ऊपर, दिस इज एक्स एंड वाई। क्लियर। चलिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऊपर क्या आएगा, वीपी, नीचे एचपी। क्लियर। चलिए अब डिस्टेंस देखते हैं, 25 mm above the HP, तो कैन बी सीन इन द वीपी। देखिए रेफरेंस लाइन से वीपी ऊपर है तो ये 25 mm का गैप हुआ। दिस पॉइंट इज ए डैश एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ इट। तो इन फ्रंट किसके होगा, इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो कैन बी सीन इन द एचपी। ये हमारा 15 mm का गैप हुआ। अब वीपी में ए डैश था तो एचपी में क्या हुआ, ए। चलिए दोनों पॉइंट से लोकस, देखिए लोकस आपको विजिबल हो रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। क्लियर। अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन की कंडीशन थी इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी, तो कैन बी सीन इन द एचपी। तो एचपी में देखिए हमारे पास ए यहाँ पे है तो एक 60 डिग्री का एंगल बनेगा एचपी के एरिया में, क्योंकि एंगल हमारा वीपी से गिवन है। तो देखिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री का एंगल मार्क कर लेते हैं इस पे 60 डिग्री। अब एक्चुअल एंगल के ऊपर क्या आती है, एक्चुअल लेंथ हमारे पास 75 mm। चलिए 75 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देखिए मैंने डायरेक्ट स्केल से मार्क किया, तो यदि ए है और एचपी के एरिया में तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, बी। चलिए तो बी के प्रोजेक्टर पे क्या आएगा, देखिए बी के प्रोजेक्टर पे फिक्स पॉइंट के लोकस पे, तो हमारे पास देखिए बी डैश की पोजीशन आ गई। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, ए के प्रोजेक्टर पे ए डैश यहाँ था तो बी के प्रोजेक्टर पे बी डैश फिक्स पॉइंट के लोकस पे मिलेगा। देखिए ए की कैटेगरी में ए के प्रोजेक्टर पे जहाँ ए डैश होगा इसी के पैरेलल ही बी डैश मिलेगा। अब हमारे पास देखिए चारों पॉइंट के, भाई ए के भी दोनों प्रोजेक्शन आ चुके, बी के भी प्रोजेक्शन आ चुके, दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्टर पे हैं। तो किसको हाईलाइट करेंगे, वीपी के प्रोजेक्शन को, यानी ए डैश से बी डैश। मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ इसको दूसरी पेंसिल से।
ये हमारा वीपी का प्रोजेक्शन हुआ और नीचे ये एचपी का प्रोजेक्शन ए बी। क्लियर। अब हमारे पास देखिए ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, ये हमारे पास एक्चुअल एंगल के ऊपर एक्चुअल लेंथ आई थी, तो दिस इज टी एल। ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 डायमेंशन भी थी, तो हमने एक्सटेंशन ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, एरो 1/3 के प्रोपोर्शन से। तो ये वैल्यू थी हमारे पास 25 और ये थी 15। जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा लाइन से हम उसको थोड़ा सा और इरेज करके कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा थे। ठीक है ना, वाई से हमारा और एक्स्ट्रा जा रहा था, तो वाई से उसको कम कर दीजिए आप। और इन केस यदि लगे आपका कि वाई भी बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, इसको थोड़ा सा और इरेज करके वाई को और नियर कर दीजिए। तो इन केस यदि हमारे पास प्रोजेक्टर लोकस अननेसेसरी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, जैसी भी सिचुएशन बने। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में ड्राइंग शीट एक ही मिलती है, हमें उसी शीट के ऊपर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, तो इसलिए स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है। क्लियर। ऑल द बेस्ट। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।